सोशल मीडिया और नौजवानों की ज़हनी सेहत आजकल ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। लेकिन क्या हमारे पास सच्चे, पक्के जवाबात हैं? आइए, आज एक ऐसे मंसूबे को गहराई से समझते हैं जो इस बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया वाकई हमारी नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा रहा है? ये वो फिक्र है जो आजकल हर घर में, हर स्कूल में और खुद नौजवानों के जहनों में भी गूंज रही है। काश इस सवाल का जवाब इतना आसान हाँ या ना में होता, लेकिन हकीकत यह है कि ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इस उलझन को दूर करने के लिए सबूतों पर मबनी जवाब तलाश करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब मिलकर सही सिमत में कदम उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, एक बढ़ती हुई तशवीश। आखिर ये तहकीक इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? सारी बहस की जड़ यहाँ है। हम देख रहे हैं कि नौजवानों में बेचैनी, डिप्रेशन और खुद एतमादी की कमी जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है। और जब भी इसकी वजह तलाश करने की कोशिश की जाती है तो शक की सुई बार बार सोशल मीडिया पर आकर रुक जाती है, जो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी इतनी सीधी नहीं है। सोशल मीडिया को सिर्फ एक विलन के तौर पर देखना बहुत आसान है। हकीकत में ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसके दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ रुख हैं। जी, ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, साइबर बुलिंग, दूसरों से मुसलसल मुवाजना करने का दबाव और तन्हाई जैसे बहुत बड़े खतरात हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा रुख भी है। यही प्लेटफॉर्म्स दोस्तों से जुड़े रहने, अपनी पहचान बनाने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का एक बहुत ताकतवर जरिया भी बन सकते हैं। अच्छा, तो अगर मसला इतना वाज़ेह है और इसमें शामिल एक बड़ा उन्सुर भी सबको मालूम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अब तक कोई हतमी जवाब क्यों नहीं है? आखिर इसके लंबे अरसे के असरात को समझना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? अच्छा, इसका जवाब तहकीक करने के तरीकों में ही छुपा हुआ है। अभी तक जो ज़्यादातर तहकीक हुई है वो क्रॉस सेक्शनल कहलाती है। इसका मतलब है कि ये किसी भी आबादी का सिर्फ एक वक्त का स्नैपशॉट लेती है, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह। ये हमें दो चीज़ों में ताल्लुक तो दिखा सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वक्त के साथ साथ क्या बदला और क्यों बदला। अब इसके मुकाबले में आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी की पूरी फोटो एल्बम की तरह है। ये एक ही लोगों को कई सालों तक फॉलो करती है, जिससे हमें वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों की पूरी कहानी नजर आती है। और यही वो तरीका है जो इस खला को पूर करके हमें असल वजह और असर को समझने में मदद दे सकता है। तो अब जब हमने मसले की जड़ को समझ लिया है, आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसे तहकीकी मंसूबे का खाका है जो हमें वो जवाबात दे सकता है जिनकी हम सबको तलाश है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा सफ़र है जो मुमकिन तौर पर 3 से 5 साल तक चलेगा, ताकि तब्दीलियों को ठीक से समझा जा सके। पहले साल में बुनियादी डेटा इकट्ठा किया जाएगा, तीसरे साल में एक दरमियानी जायजा होगा और फिर 5वें साल में जाकर हतमी तज्जिया मुकम्मल होगा। इस तहकीक में कौन शामिल होगा? 12 से 18 साल की उम्र के नौजवान। और ये बात बहुत अहम है कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोग अलग अलग सकाफती और समाजी पस मंज़र से हों, ताकि जो भी नताइज सामने आएँ वो सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए ना हो बल्कि सब पर लागू हो सके। तहकीक का मंसूबा भी बिल्कुल वाज़ेह है। पहले मरहले में शुरका का इंतखाब होगा, फिर लंबे अरसे तक उनसे डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें सर्वे, उनके डिजिटल रवैयों की ट्रैकिंग और गहराई से इंटरव्यूज़ भी शामिल होंगे। इसके बाद इस सारे डेटा का तज्जिया होगा और आखिर में रवैयों और अवामिल के दरमियान जो पैटर्न हैं उनकी निशानदेही की जाएगी। तो इस सारी मेहनत का हासिल क्या होगा? आखिर में इन जवाबात की तलाश हमारे माशरे के लिए क्या मायने रखती है? ये तहकीक सिर्फ घंटे गिनने के बारे में नहीं है कि नौजवान कितनी देर स्क्रीन देखते हैं, बल्कि ये जानने के बारे में है कि उन घंटों में हो क्या रहा है। उम्मीद है कि इससे हमें वो पैटर्न मिलेंगे जो ज़हनी सेहत को सोशल मीडिया के मखसूस इस्तेमाल से जुड़ते हैं। हम ऑनलाइन खतरनाक रवैयों की निशानदेही कर सकेंगे और साथ ही उन हिफाजती अवामिल को भी समझ सकेंगे जो नौजवानों को महफूज रखते हैं। और सबसे अहम बात, ये तहकीक सिर्फ किताबों और रिपोर्टों की जीनत नहीं बनेगी। इसका असल मकसद इल्म को अमल में बदलना है, यानी वालिदैन, असातिज़ा और पॉलिसी बनाने वालों के लिए ऐसे ठोस और सबूत पर मबनी मशवरे तैयार करना जिन पर वाकई अमल किया जा सके। आखिर में ये सारा काम हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए वो डिजिटल दुनिया कैसे बना सकते हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं? एक ऐसी दुनिया जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी नशोनुमा में मदद करे। इसका जवाब तलाश करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।